हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम सर पर है और बहुत सारा सिलेबस है कवर करने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके होते हैं और जो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं, तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ अरेंज किया है जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम वो सारे सम्स, हम वो सारे क्वेश्चंस, हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या तो वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, ये तीन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला एक थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम जो है वो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछ चुका है। जैसे मार्च में 14 और 16 में 2014 और 16 में पूछा गया है, जुलाई 2018 में पूछा गया है, अक्टूबर 2015 में पूछा गया है। तो ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चेन रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है, चेन रूल का ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम में क्या बोला है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, क्या बोला है देखो, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, मतलब y एक फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x is a differentiable function of x, then y is equal to f of g of x is a differentiable function of x and dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे सोल्यूशन में या फिर प्रूफ में, हम इधर लिखेंगे लेट हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट ले लेंगे, छोटा सा इंक्रीमेंट। ठीक है, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा इंक्रीमेंट डेल एक्स मान लिया, डेल्टा एक्स बोलो या डेल एक्स बोलो, डेल एक्स एक छोटा इंक्रीमेंट मान लिया किसमें, एक्स की वैल्यू में। अब देखो x की वैल्यू कौन सी है, u इज फंक्शन ऑफ x ना। अगर x जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो u भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन देयर विल बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ u, then there will be small increment in the value of u, that is del u। कौन सा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, del u इंक्रीमेंट होगा। अब ये क्यों होगा, इधर आप रीजन लिख सकते हो, सिंस u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या लिखा है, u इज इक्वल टू g ऑफ x है ना, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। समझ में आया। ये पहला आपको इतना 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो u में चेंजेस आ रहा है और y जो है वो u का फंक्शन है, y जो है वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो अगर u में चेंजेस आ रहा है तो y में भी चेंजेस आएगा और वो कितना आएगा, डेल y आएगा। समझ में आया। तो मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिमिलरली देयर विल बी change in the value of y, that is del y। ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ del y, और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ u।
तो ये 3 स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। पहला क्या लिखना पड़ेगा, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स। हम मानेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है इसमें छोटा सा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ी सी वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, और वो वैल्यू क्या चेंज हो रही है, डेल एक्स चेंज हो रही है। फिर जो एक्स है, जो यू है, वो एक्स का फंक्शन है, तो अगर एक्स चेंज होगा तो यू भी चेंज होगा, तो यू की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, डेल यू चेंज आ रहा है। और u जो है, y जो है वो u का फंक्शन है, तो अगर u चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, तो y में क्या चेंज आएगा, डेल y चेंज आएगा। समझ में आया। अब हम इसके बाद में कंसीडर करेंगे डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x, डेल यू अपॉन डेल एक्स। हम ये एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये डेल एक्स है, हाँ, इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब देखो, ये वैल्यू कंसिडर करने के बाद में हमको क्या करना है, लिमिट लेना है, ठीक है। टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। समझ में आया। इसके बाद ये कंसीडर करने के बाद हम क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो लिमिट लेने के बाद में क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स। समझ में आया। लिमिट लेने के बाद में ये ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड में लिमिट लिया तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन, ये डेल एक्स है, हाँ, मैं बार बार डी एक्स लिख दे रहा हूँ उसको, वो आगे डी एक्स ही होने वाला है, लेकिन ये डेल एक्स है अभी। डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स। समझ में आया। ये जो साइन है ना, मैं डेल डेल बार बार बोल रहा हूँ ना, ये जो साइन है इसको हम लोग डेल बोलते हैं, डेल साइन बोलते हैं। समझ में आया। अब देखो ये जो लिमिट है ना, अब ये लिमिट देखो, जब डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x टेंस टू 0 हो रहा है और तो u भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि u जो है वो x का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, कि एज डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू भी टेंस टू 0। समझ में आया। अगर डेल एक्स 0 हो जाएगा तो यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या है, u किसका फंक्शन है, u डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, x का। एंड y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। समझ में आया। देयरफॉर जो लिमिट है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये वाला पहला वाला लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल वाई बाय डेल यू इज इक्वल टू ये डी वाई बाय डी यू हो जाएगा। अब ये कैसे समझ में आया, देखो u जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, मतलब u अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का और y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, u का, तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल यू को मैं dy बाय डी यू लिख सकता हूँ, और इधर हम लिख देंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एंड इज फाइनाइट। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो डेरिवेटिव क्या होगा, फाइनाइट होगा। समझ में आया, ठीक है। फिर वैसे ही सेम चीज में सिमिलरली लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ये वाला, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा एंड इज फाइनाइट, ठीक है। ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई,
ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये मान लिया कि अगर डेल का वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है, डेल एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है, तो डेल यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब u जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, और y जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का। तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को उसका डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। dy बाई डी यू एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, और वो डेरिवेटिव फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी, समझ में आया। तो आपका जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लिमिट देयरफॉर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। कैसे, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू मैं पुट करूंगा, ठीक है, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करूंगा, और इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करूंगा, और इसके जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट करूंगा। वो दोनों वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ पे लिखा, समझ में आया। अब देखो ये इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड जो है वो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट है, समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी फाइनाइट करेगा। तो आप इधर एक स्टेटमेंट लिखोगे कि RHS और ऑफ इक्वेशन चाहिए तो इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। RHS ऑफ इक्वेशन, RHS ऑफ 2 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, देयरफॉर LHS of equation 2 will also exist and will be finite। समझ में आया। RHS ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट रहेगा, तो LHS भी क्या करेगा, एग्जिस्ट रहेगा और फाइनाइट होगा। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स जो है, डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया। डेल यू बाई डेल एक्स के जगह पे हम लोग डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, समझ में आया। अब देखो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय dx, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। इसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन भी बोलते हैं या फिर चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हो दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन और चेन रूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम जो है वो समझ में आया होगा। इसके आगे जो भी थ्योरम्स है वो ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। आपको लिमिट कंसीडर करना है और वो लिमिट को बोलना है कि वो एग्जिस्ट है और वो फाइनाइट है, और जहाँ पे भी डेल रहेगा वहाँ पे आप डी डी डाल दोगे। डेल वाई डेल यू के जगह पे डी वाई डी यू, ठीक है। डेल यू डेल एक्स के जगह पे डी यू डी एक्स, डेल वाई डेल एक्स के जगह पे डेल वाई डेल एक्स के जगह पे डी वाई डी एक्स। समझ में आया। ऐसे ही आप क्या करोगे, इस थ्योरम को प्रूव करोगे। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 1 2 3 4 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। 4 बार यहाँ ही दिख रहा है, और भी बार पूछा होगा, ठीक है। रिसेंटली तो नहीं पूछा है लेकिन अभी पूछ सकता है, समझ में आया। तो ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको आंसर के जैसा याद कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब इसके बाद हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर बेस्ड हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक रूट एक्स, y इज इक्वल टू सेक रूट एक्स। हमको बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये जुलाई 2016 में पूछा था और ये 2 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी समय 2 मार्क्स के लिए आया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। पहले सेक का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे इधर डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। और सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ सेक रूट एक्स, ठीक है। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा मतलब सेक रूट ऑफ एक्स इंटू टेन रूट ऑफ एक्स,
सेक रूट ऑफ एक्स इंटू टेन रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। चेन रूल अप्लाई करेंगे ना, समझ में आया। रूट एक्स है, ठीक है, तो रूट एक्स का और एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये तीनों को साथ में लिख दो, इज इक्वल टू सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। टेन स्क्वायर एक फंक्शन, लॉग एक फंक्शन और एक्स क्यूब एक फंक्शन। तो यहाँ पे 3 बार क्या लगेगा, हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो y का ये वैल्यू है, तो हम लिखेंगे इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो टेन स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब द होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, समझ में आया। अब ये x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा पहले, है ना, तो ये हो जाएगा 2 टेन ऑफ लॉग x का क्यूब, ठीक है। हमने पहला x रेज टू n का क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। उसके लिए x क्या पकड़ा था, टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब x पकड़ा था। अब हम d बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब, टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब, समझ में आया। अब यहाँ पे x क्या होगा अपना, log x क्यूब होगा। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, देखो ये ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 2 टेन ऑफ log x क्यूब इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ठीक है, सेक स्क्वायर इंटू log ऑफ x क्यूब। यहाँ पे x क्या था अपना, log x क्यूब था, तो अपने को log x क्यूब का एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x का क्यूब, समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ वापस रिपीट होगा, 2 टेन ऑफ log x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर log x क्यूब इंटू log x क्यूब का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। x क्या है, x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब, log x का 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, वापस अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा ना इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब अपने को लास्ट में एक्स क्यूब का एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और स्टेप आ जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ 2 टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू, ये हो जाएगा 1/x क्यूब इंटू, देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब गया, इधर एक एक्स बचेगा, समझ में आया। देखो आगे 2 है, पीछे 3 है, तो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 3 सा 6, ये दोनों सेम चीज़ रहेगा और डिवाइड में एक्स आ जाएगा। तो 6 टेन ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, समझ में आया। ये क्वेश्चन आया भी है, कौन से तो पेपर में आया है, पेपर का नाम नहीं पता मुझे कौन से ईयर में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। साइन एक फंक्शन है और अंदर एक फंक्शन है, तो हमको इधर 2 बार क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे आप लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। चाहिए, अच्छा ये पहले लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
ऐसा है, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स हमने किसको कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। अब एक स्टेप आगे और क्या कर देंगे हम लोग, ये 2x प्लस 1 को आगे लिख देंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए साइड बाय साइड, एक और क्वेश्चन बचा है 2 मार्क्स का जो अभी इसके बाद करेंगे हम लोग। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको, ये 3 मार्क्स के लिए मार्च 18 में आया है, मार्च 2018 में। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो फेब 20 में, ठीक है, फेब 20 में 2 मार्क्स के लिए आया था। और जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ वाला, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फेब 20 के पेपर में आया था। समझ में आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग है, सेक है, 10 है, ठीक है। तो पहले हम ये पूरे ब्रैकेट को x कंसिडर करेंगे, तो इधर लिखने का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x बराबर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो ये जो है वो सेम ही रहेगा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने देखा था, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप देखो ऊपर वाले चीज़ में, ये वाले ब्रैकेट में, यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे भी सेक है, मैं क्या कर सकता हूँ, सेक कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने सेक कॉमन लिया तो इधर ऊपर सेक आ जाएगा, ठीक है, अपॉन नीचे सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखो ऊपर से सेक कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10 बचेगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स में से एक सेक बाहर ले लिया तो अंदर एक सेक बचेगा, सेक एक्स। समझ में आया। अब देखो इसको मैं बीच में लिख दूँ या तो इधर ही चलेगा, ठीक है। देखो 10x प्लस सेक एक्स और सेक एक्स प्लस 10x ये दोनों एक ही चीज़ है ना, a प्लस बी लिखो, b प्लस ए लिखो, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर क्या बच जाएगा, सेक एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका dy बाई डी एक्स है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो उसमें भी सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो जिसके ऊपर बेस्ड है, इन्वर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो उसका हम लोग थ्योरम देखेंगे, थ्योरम ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ये मार्च 17, जुलाई 16, अक्टूबर 13 नए सिलेबस में इतने बार रिपीट हुआ है, पुराने सिलेबस में तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको इस वाले थ्योरम में करना क्या है, जो स्टेटमेंट है वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसमें करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको बोला है कि y जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है, समझ में आया। और अगर y x का इन्वर्स फंक्शन है तो आप ये प्रूफ करके बताओ कि dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके पहले जो एक्सरसाइज 1.1 में हमने चेन रूल वाला थ्योरम यूज़ किया था, सॉल्व किया था, वो कैसे सॉल्व किया था वैसे ही सेम टू सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको सोल्यूशन में लिखना है, क्या लिखना है, देखो y क्या है, x का फंक्शन है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज़ अ डिफरेंशिएबल
ठीक है, y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। समझ में आया, y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। उसमें हमने क्या किया था, हमने x की वैल्यू थोड़ी सी क्या की थी, चेंज की थी, स्मॉल इंक्रीमेंट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू चेंज करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट डेल x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, let del x be the small increment in the value of x, therefore del y will be the, x में चेंज हुआ तो therefore del y will be the increment in the value of y, समझ में आया। ये आपको पहला स्टेटमेंट इतना लिखना है, y डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर मैंने x की वैल्यू में चेंज किया तो y की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको टेक्स्ट बुक में एकदम वर्ड टू वर्ड दिया है वैसा वर्ड टू वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ के उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते थे, उसमें हमने कुछ तो कंसिडर किया था, यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, देखो डेल एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई से डेल वाई गया, डेल एक्स से डेल एक्स गया, क्या बचेगा 1, ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। ये हमने कंसिडर किया। अब क्या करो, आपको देखो ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो देखो dx बाई डी वाई जो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको वहीं पे रखो। तो देखो डेल एक्स बाई डेल वाई को आप इधर ही रखो, डेल वाई बाई डेल एक्स को 1 के नीचे लेके जाओ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, समझ में आया, मैंने उसको उसके 1 के नीचे लेके चले गया। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, उसमें हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में पहले वाले थ्योरम में हमने क्या लिया था, लिमिट लिया था ना, तो यहाँ पे भी हम लिमिट लेंगे। नाउ टेक लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है, नाउ टेक लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जहाँ पे भी डेल वाई नीचे रहेगा वहाँ पे डेल वाई आ जाएगा, जहाँ पे भी डेल एक्स नीचे रहेगा वहाँ पे डेल एक्स आ जाएगा, लिमिट के इधर। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स में अगर मैं चेंज करूँगा तो डेल वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो अगर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा बताओ, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो। समझ में आया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल एक्स है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल वाई है। समझ में आया, तो अगर मैं डेल एक्स की वैल्यू चेंज करूँगा तो डेल वाई की भी वैल्यू चेंज होना चाहिए ना, तो लिखने का एज डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई भी टेंस टू 0। अगर डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा तो डेल वाई भी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो डेल एक्स है वो चेंज होकर डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट, ठीक है, डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इस साइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड साइड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में डेल एक्स ही है। ठीक है, और यहाँ पे डेल वाई है ना, इसीलिए मैं क्या करूँगा, डेल एक्स को डेल वाई चेंज कर दूंगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, लिमिट, राइट हैंड साइड में जो नीचे वैल्यू है ना वो क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, समझ में आया। अब डेल एक्स अपॉन डेल वाई जो है वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है ना, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया, तो मैं इसको डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं इधर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में आया, डी वाई अपॉन डी एक्स एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। समझ में आया,
ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दो। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर RHS ऑफ इक्वेशन 1, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज फाइनाइट, इज फाइनाइट, इज आप ऐसा लिखो, RHS ऑफ इक्वेशन 1 एग्जिस्ट्स एंड इज फाइनाइट, ठीक है, एंड इज फाइनाइट। अगर RHS एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है तो LHS भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। देयरफॉर, ठीक है, LHS ऑफ इक्वेशन 1 शुड ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट। समझ में आया? देयरफॉर इस वाले चीज को मैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट डेल y टेंस टू 0 डेल x अपॉन डेल y को मैं dx अपॉन dy लिख सकता हूं। समझा? देयरफॉर अब ये वाली जो वैल्यू मिली हमको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करूंगा तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो लिमिट ये वाले चीज़ के लेफ्ट हैंड साइड के जगह पे मैं dx बाई dy लिख दूंगा, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन ये नीचे वाले टर्म के जगह पे मैं dy बाई dx लिख दूंगा, ठीक है, dy बाई dx। समझ में आया? और ऐसे हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। इसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन का थ्योरम बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, थ्योरम ऑन इनवर्स फंक्शन। समझा क्या? ठीक है। अब आपको अगर ये थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ये थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, आप इसको आराम से रट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बायो के, केमिस्ट्री के आंसर रटते हो ना, वैसे इसको रट लो, ठीक है। 2-3 थ्योरम है जो एग्जैक्टली वही थ्योरम पूछे जाते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो रट लो और डायरेक्टली एग्जाम में लिख के आने का। एक हिंट दे देता हूँ क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो हर थ्योरम में आपको ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जो किसी का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फिर उसके बाद में आप एक स्मॉल वैल्यू x में चेंज करते हो तो जो फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप ये चीज़ कंसिडर करते हो। फिर उसके बाद में जिधर भी डेल x डेल y है ना, उधर आप क्या कर देते हो, डेल x के जगह पे dx लिख देते हो, डेल y के जगह पे dy। देखो यहाँ पे डेल x dy और dx dy। समझ में आया? तो आप बस डेल के जगह पे डी पुट कर रहे हो और एक स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। आप बस ये स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही आगे के भी जो थ्योरम्स आएंगे वो भी क्या होंगे, ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये थ्योरम नहीं समझ में आता है कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अगर समझना है तो और एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो और आप रट लो इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखते हैं। तो अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कैसे आते हैं? साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गया ना। इनवर्स के लिए आपको इनवर्स का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, वो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में ही आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है। क्या फंक्शन दिया है देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1/3x। समझ में आया? साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1/3x ये क्वेश्चन दिया है और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड dy बाई dx 2 मार्क्स के लिए आया है अक्टूबर 14 में, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ में भी दिखाई देता है। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे सेक है, ठीक है। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे सेक है। जो अंदर के फंक्शन है देखो वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये होता है π/2। वैसे ही tan का कॉट के साथ में, सेक का कोसेक के साथ में, ठीक है। तो आप इस वाले फंक्शन में देखो, इस वाले फंक्शन में इधर कॉस है और इधर क्या है, सेक है। तो क्या मैं सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बना सकता हूँ क्या? ठीक है, ज़रूर बना सकता हूँ, ठीक है। तो जो कॉस इनवर्स ऑफ x होता है वो होता है 1, जो कॉस इनवर्स ऑफ x होता है वो होता है सेक इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब आप कॉस और सेक की वैल्यू को सेम लिख सकते हो, बस उनके अंदर के जो फंक्शन होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। सेम वे में सेक इनवर्स ऑफ x को आप कॉस इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो। तो जहाँ पे भी सेक इनवर्स ऑफ 1/x है वहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस
सेक इनवर्स के जगह पे कॉस इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स, और 1/3x, 1/x के जगह पे x हो गया तो 1/3x के जगह पे 3x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, आंसर क्या आता है इसका, π/2 आता है। तो मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ y = π/2। ठीक है, जहाँ पे भी जो फॉर्मूला आप लिखोगे, जो वैल्यू पुट करोगे, वहाँ पे आपको वो फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। मतलब आप ये जो है सेक इनवर्स वाला आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में π/2 के जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ, सिंस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x = π/2, और यहाँ पे अगर लिखना हो तो सिंस कॉस इनवर्स ऑफ x = सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसा मैं फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो गया, π/2 हो गया। π/2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, देयरफॉर डिफरेंशिएट अगर करूँगा कांस्टेंट को तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x किया, ठीक है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, π/2। π/2 कांस्टेंट है, देयरफॉर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया, ये भूलना नहीं है आपको। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, MCQs में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा जोर डालना है। आपको क्या करना है, देखो आप ये साइन को भी क्या कर सकते थे, कोसेक कर सकते थे और सॉल्व कर सकते थे, आंसर 0 ही आता आपको। समझ में आया। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है y = कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos x - 2 sin x अपॉन √13। ये क्वेश्चन दिया है और आपको क्या बोला है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ये अक्टूबर 15 में आया है क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है। मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, टेक्स्ट बुक के इसके सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से घर पे सॉल्व करना। तो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो √13 है वो दोनों को दे दो। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, y = कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 3/√13 इंटू कॉस एक्स माइनस 2/√13 इंटू साइन एक्स। समझ में आया। डिनोमिनेटर क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। तो ये 3/√13 हो गया कॉस एक्स माइनस 2/√13 साइन एक्स। अब आप क्या पुट करोगे, ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे, क्या 3/√13 के जगह पे पुट 3/√13 के जगह पे आप कॉस ए पुट करोगे। क्या पुट करोगे, 3/√13 के जगह पे कॉस ए पुट करोगे। तो जब आप 3/√13 कॉस ए पुट करोगे ना, तो आपको अपने आप 2/√13 का वैल्यू जो है वो साइन ए मिलेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जब लगाओगे तो आपको साइन ए का अपने आप वैल्यू 2/√13 मिल जाएगा। ये बात समझो। ठीक है, तो 3/√13 = कॉस ए लिखने का, 2/√13 = साइन ए लिखने का। अब जहाँ पे भी 3/√13 है उधर कॉस ए लिखोगे, जहाँ पे भी 2/√13 है उधर साइन ए लिखोगे। समझ में आया। तो देयरफॉर अपना फंक्शन जो है ऐसा हो जाएगा, y = कॉस इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स। ठीक है, y = कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस बी का। किसका बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स। देयरफॉर ये हो जाएगा y = कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल ए है ना, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस एक्स। अब देखो सेम चीज़ मैंने ये फॉर्मूला, आप पता होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला बता भी है मैंने अपने वीडियोस में। कॉस इनवर्स और कॉस रहेगा सेम है। देखो तो कॉस इनवर्स कॉस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, देयरफॉर इधर y का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा, a प्लस एक्स। y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a प्लस एक्स। यहाँ तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं लिया। बस इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेंगे। देखो डिफ्रेंशिएट लिख दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, a क्या है, a कोई भी कांस्टेंट नंबर है। समझ में आया क्या, a जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, एंगल जो है वो कोई भी कांस्टेंट, एंगल तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, = d/dx ऑफ a प्लस एक्स। समझा। देयरफॉर dy/dx जो है
वो हो जाएगा, ए तो कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, 0 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा ना, 0 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 क्या होता है, 0 प्लस 1 होता है 1। तो आपको डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में भी हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस देख के आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इन्वर्स फंक्शन का। क्या बोला है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, और ब्रैकेट में दिया है 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया है, अब इस फंक्शन में देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी इन्वर्स फंक्शन में या कोई भी फंक्शन में आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो आप x की वैल्यू साइन थीटा या फिर x की वैल्यू कॉस थीटा पुट कर सकते हो। ये आपको फॉर्मूला मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और मैंने सम्स करते वक्त भी आपको बताया है, जब भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, आप x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, साइन थीटा पुट कर दोगे। समझ में आया, देयरफॉर अगर x का वैल्यू साइन थीटा है तो मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अगर x का वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। ये आगे काम में आएगा। ठीक है, देयरफॉर मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक्स साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अब देखो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू, देखो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा होता है। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर जो है वो साइड जाके अंडर रूट में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये वाले फॉर्मूले के जगह पे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना अपने पास में, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो अगर इधर कॉस इनवर्स है और इधर अगर कॉस आ जाता तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाता ना। ठीक है, तो मैं इधर कॉस कैसे ला सकता हूँ, और एक फॉर्मूला है मेरे पास में। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, एक मिनट, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा दो फॉर्मूला अलग अलग अपने को मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे मैं कॉस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 मतलब π/2 माइनस, और थीटा का वैल्यू क्या है, 2 थीटा है इधर। ठीक है, तो 2 थीटा आ जाएगा, समझा। ठीक है, अब देखो ये कॉस इनवर्स और कॉस है ना, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये अपना फंक्शन हो गया, जो ये फंक्शन था वो ये हो गया, इसका अब हम आंसर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला मैं इरेज कर देता हूँ। देखो π/2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू देखो हमने निकाला इधर, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x, बराबर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है,
समझ में आया। देयरफॉर dy/dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस, ये 0 तो हट जाएगा, -2 × 1 2 अपॉन -2 अपॉन √1 - x²। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा और ऐसे आप लोग ये सम को सॉल्व कर दोगे। 3 मार्क्स के लिए आया है क्वेश्चन मार्च 16 में, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूलाज बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने x को साइन थीटा लिया, थीटा का साइन इनवर्स हो गया, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी x को ये अंडर रूट की वैल्यू दिखेगी वहाँ पे आपको x का वैल्यू साइन थीटा लेना होता है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा हो गया, फिर ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा हो गया, फिर साइन 2 थीटा को मैं कॉस के टर्म्स में लिखा, फिर उसके बाद में उसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, y = tan इनवर्स ऑफ 5x + 1 अपॉन 3 - x - 6x²। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मार्च 18 में, 3 मार्क्स के लिए आया है। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी है, लेकिन वैल्यू चेंज है। तो आपको करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फैक्टर ढूंढना है। समझ में आया। और वही सेम फैक्टर आपको ऊपर भी लेके आना है। ठीक है, आपको पहला स्टेप क्या करना है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है, उसका फैक्टर निकालना है और वही फैक्टर आपको ऊपर भी लेके आना है। समझ में आया। तो कैसे करेंगे देखो, और उसके बाद में tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आएगा मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हम इधर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये नीचे क्वाड्रेटिक क्या है, 3 - x - 6x² है, बराबर। इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, 3 - x - 6x²। अब देखो ये 3 को ना मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ। समझ में आया, 3 को मैंने 1 + 2 लिख दिया, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर 6 × 3 करूँगा, 6 3 = 18 होता है, और 18 माइनस करके मेरे को बीच में कोई कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये 3 को स्प्लिट करता हूँ, 1 + 2 - x - 6x²। अब देखो 1 यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, देखो माइनस में है, हम माइनस में नहीं रखेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो अंदर जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, देखो 6x² पॉजिटिव हो जाएगा, -x ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो +2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर। ऐसा हो जाएगा 1 - 6x² + x - 2। ये आप सॉल्व बाजू में करोगे और जो वैल्यू आएगा आप यहाँ पे पुट करोगे। समझा क्या। ठीक है, तो देखो ये 1 - अब देखो अब इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो। 6 2 ज़ा कितना होता है, 12 होता है, और मुझे माइनस करके 1 चाहिए, तो 4 3 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 - 6x² + 4x + 3x - 2, बराबर। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब 1 देखो इन दोनों में से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता, 4 में से 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2x मैंने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे 3x बच जाएगा अंदर, प्लस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो अंदर 2 बच जाएगा। समझ में आया, माइनस। ठीक है, अब सेम ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, 3x + 2। ठीक है, मेरे को सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं माइनस क्या कॉमन लूँगा, -1 कॉमन लूँगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये मेरा ब्रैकेट हो जाएगा 1 - ठीक है 3x + 2 और 2x - 1। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट हो जाएगा। जो मेरा फैक्टर निकलेगा ना वो 1 - 3x + 2 और 2x - 1 मिलेगा। अब ये चीज़ मैं डिनोमिनेटर में लिखने वाला हूँ। समझ में आया। और यही दोनों फैक्टर जो हैं वो मुझे न्यूमरेटर में भी चाहिए। ठीक है, तो 5x को मैं स्प्लिट करूँगा 3x और 2x में, और 1 को स्प्लिट करूँगा 2 और 1 में। समझ में आया। ये इसीलिए मैंने पहले बोला कि आप नीचे फैक्टर कर निकाल लो और वही सेम फैक्टर आप ऊपर बना देना। समझ में आया। तो ये फैक्टर कैसे निकाला, सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर मेरा y जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ देखो 5x को, ठीक है 5x + 1 वैसे ही लिख देता हूँ मैं। अब ये वाला जो फैक्टर है उसको मैंने सॉल्व करके ये निकाला ना। ठीक है, तो आप ये बाजू में सॉल्व करके दिखा देना, लेकिन आप इधर वैल्यू में सिर्फ ये लिख दो, 1 - 3x + 2 × 2x - 1। ठीक है, ये सॉल्व क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है, इसको साइड में रखो। ठीक है, आप इधर ध्यान दो। समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, ऊपर जो भी नंबर है उधर आपको ये फैक्टर लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊँगा, y = tan इनवर्स ऑफ
ठीक है, देखो 5x को मैं 3x प्लस 2x लिख सकता हूँ, है ना। 5x को मैं 3x प्लस 2x लिख सकता हूँ, और मुझे 2 और 1 भी चाहिए, तो मैं 1 को +2 - 1 लिख सकता हूँ, +2 - 1, है ना। 3x प्लस 2x +2 - 1, और नीचे सेम चीज़ लिख दो, 1 माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x - 1, सॉरी 1 + 3x + 2 इंटू 2x - 1। अब देखो ये जो है ना, ऊपर भी 2 ब्रैकेट बन जाएगा, देयरफॉर y = tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ऊपर देखो क्या ब्रैकेट बनेगा, 3x + 2 वाला एक ब्रैकेट, 3x + 2 वाला एक ब्रैकेट, और प्लस 2x - 1 वाला एक ब्रैकेट, अपॉन में 1 माइनस 3x + 2 इंटू 2x - 1। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ a + b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है tan का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, x प्लस वाई, ऊपर x प्लस वाई होगा तो नीचे 1 माइनस xy होगा। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला है अपने पास में tan का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y = tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x, 1 अपॉन x माइनस इंटू, सॉरी 1 माइनस x इंटू वाई। समझा। अब ये वही सेम चीज़ में दिख रहा है, देखो tan इनवर्स ऑफ ये पूरा x है आपका, ये पूरा y है आपका, 1 माइनस x इंटू वाई आपको दिख रहा होगा वो फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई लिख सकता हूँ, देयरफॉर मेरा y जो है वो ऐसा बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x - 1, ठीक है। हमको ये चीज़ दिया है, हमने ये चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, हमको जो फॉर्मूले फॉर्म में था वो दिया है, हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया उसको। समझा। अब आपका ये जो क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, अब वो इतना सिंपल बन गया है। अब यहाँ पे आप tan का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव 1/1 + x²। देयरफॉर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx = d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 प्लस d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x - 1। ओके। अब देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 + x², तो हो जाएगा 1/1 प्लस x क्या है, ये पूरा टर्म है, 3x + 2 द होल स्क्वायर इंटू, इसको x कंसिडर किया ना, उसका एक बार और डेरिवेटिव, d/dx ऑफ 3x + 2 प्लस सेम चीज़ यहाँ पे 1/1 प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 2x - 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब ये जो a + b द होल स्क्वायर है ना, उसको फॉर्मूला में स्प्लिट करना आपको, तो हो जाएगा 1/1 प्लस a + b द होल स्क्वायर क्या होगा, a² मतलब 9x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 = 12, 12x प्लस 4। समझ में आया, 12x प्लस 4 इंटू देखो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव 0, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे 1/1 प्लस 2x - 1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x², ठीक है, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x 4x, और प्लस 1 इंटू इधर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3/1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो 9x² प्लस 12x प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2/4x² माइनस 4x प्लस 2, 1 + 1 2। समझ में आया। और यही आपका क्या होगा,
डेरिवेटिव होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dy/dx इज इक्वल टू, यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे आप ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बस आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख लीजिए, फैक्टर निकालना सीख लीजिए, उसके बाद तो क्या है, फॉर्मूला ही है। समझ में आया? और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन दिया है। ठीक है, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली इसका। फाइंड dy/dx, आपको ये जुलाई 18 में पूछा था 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही ईजी सम है। देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, हमारे पास में cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है ना। cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला बताओ क्या क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है अपने पास में। तो मैं यहाँ पे सिंपली cos 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंस रीज़न दे देना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डायरेक्टली सिंपल फार्मूला है आपके पास में। ठीक है, अब देखो अंदर अंदर cos इनवर्स है, अंदर cos है। ठीक है, तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या बच जाएगा, सिर्फ 2x बच जाएगा। अब y का वैल्यू अगर 2x है तो डिफ्रेंशिएशन आप खुद ही बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर लिखने का डिफ्रेंशिएट with respect to x, therefore dy/dx is equal to d/dx of 2x, therefore dy/dx is equal to 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं हमने टोटली सॉल्व कर लिए न्यू सिलेबस के। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में तो और भी क्वेश्चंस होंगे, न्यू सिलेबस के 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व कर लिए। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 टोटली कवर कर लिया है। अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी हम आज कवर करने वाले थे, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए हम वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझ में आ रहा है? वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं 1.3 का बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। आप अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, कॉलेज के, स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स होंगे जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है मैथ से, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उन तक पहुंचाने का काम आपका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हो। ये जो भी सम्स है इनका मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, उसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे भेजने वाला हूँ। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।